हेलो गाइस, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी ऑस्टियोमाइलाइटिस की। अब अपन बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। चलिए आ जाइए। देखिए क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, बोन्स के अंदर पोर्स के फॉर्म में हो जाना, जिसमें क्या होता है बोन्स बिकम वीक एंड इजीली ब्रोकन। हड्डियां कमजोर और बहुत इजीली टूटने जैसी हो जाती है। जैसे कि ये जो बोन है हमारी, ये इजीली बहुत ज्यादा वीक हो गई, तो ये इजीली यहाँ से ब्रोक हो सकती है, टूट सकती है। अब अगर बात करें अपन इसके पार्ट्स की, तो मेनली ऑस्टियोपोरोसिस जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, द प्राइमरी या फिर टाइप 1, सेकेंडरी या फिर टाइप 2। प्राइमरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द नंबर 1 पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और या फिर स्नाइल ऑस्टियोपोरोसिस। अगर पोस्ट मेनोपॉजल्स मींस मेनोपॉज के बाद की, और स्नाइल्स मींस द अर्ली एज के अंदर। ये किस वजह से होती है, लो एस्ट्रोजन लेवल आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद में जो एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है वो, और या फिर ड्यू टू ओल्ड एज के अंदर, मींस 50 या 55 प्लस के अंदर जो होती है वो स्नाइल होती है। वहीं पर टाइप 2 या सेकेंडरी की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ द अदर ड्रग्स कॉजेज। ये किसी भी ड्रग्स की वजह से या फिर किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज के कारण जो होता है वो होता है अपना कॉन्सियस ऑस्टियोपोरोसिस। अब अगर हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी, बेसिकली कुछ भी नहीं है। जब ये दोनों तरीके से, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके से, क्या होता है किसी भी सबस्ट्रेट जैसे कि विटामिन डी की डाइटरी इंटेक, सन एक्सपोजर, धूप में कम बैठना या स्किन डिजीज के कारण, इन सब के कारण अगर किसी भी प्रकार से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर होती है या फिर कैल्सीफेनॉल की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में कम हो जाती है, तो ये डिजीज कॉज हो सकती है प्राइमरी सेकेंडरी के साथ में। या फिर रीनल फंक्शन एजिंग, किडनी के फंक्शंस के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, हमारे किडनी के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो वो कॉज कर सकती है। जिससे कि क्योंकि किडनी अगर प्रॉपर वर्क में नहीं होती, वो 25 OH को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करवा पाएगी बॉडी के अंदर, मींस यूटिलाइज नहीं करवा पाएगी। अगर अपन बात करें रिसेप्टर बाइंडिंग, न्यूरॉन्स के ऊपर जो बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी आ जाए इसकी वजह से, D3 की वजह से, तो ये हो सकता है। या फिर कैल्शियम का इनटेक जो कि कम हो, इन सब के अंदर क्या आ जाता है, आखिर की बात होती है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वीक हो जाना, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम भी डिक्रीज होता है और पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है। इसका रीजन क्योंकि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, तो एक्स्ट्रा स्केलेटल इफेक्ट इसमें आने को तैयार होंगे। एक्स्ट्रा स्केलेटल इफेक्ट जैसे कि पैराथायराइड हार्मोन का बढ़ जाना या बोन का फॉर्मेशन धीरे धीरे कम होना, जिससे कि नेट रीअब्जॉर्प्शन होगा और वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करेगा। इन टर्म्स को आपको समझना था, मुझे कमेंट में शेयर कर दीजिएगा कि क्या है। अगर अपन बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द अल्कोहल, आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला। एक्सेस में एक्सरसाइज करना, एक्सेस में वेट बियरिंग वाली एक्सरसाइज करना, सिगरेट का स्मोक करना, जेनेटिक वेरिएशंस, ये एक जेनेटिक कॉजेज है। अगर अपन बात करें कैल्शियम का इनटेक बहुत कम हो, ठीक है, और विटामिन डी का स्ट्रेस, सन एक्सपोजर, विटामिन डी कम लेना, धूप में कम बैठना, पीक बोन मास, यहाँ पर और यहाँ पर बोन की पीक पर बहुत ज्यादा मास का इकट्ठा होना, जिससे कि हड्डी कमजोर होना, एपोप्टोसिस सबसे मेन इंपोर्टेंट कॉज, और सनलाइट वाला वेरी इंपोर्टेंट। इन्फ्लामेशन, बॉडी एनी टाइम इस कंडीशन में रहना, शॉक की कंडीशन में बॉडी का रहना ही ये कॉज कर सकता है। या मेडिकेशंस, किसी भी प्रकार का अलग अलग टाइप से इंजेक्शंस लगवाना। या अपन बात करते हैं कि मेनोपॉज। और लास्ट बचता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का बहुत ज्यादा बन जाना भी कॉज कर सकता है किसको, ऑस्टियोपोरोसिस को। और अगर अब मैं लास्ट बात बता दूं आपको इसके बारे में, तो इसमें मेन जो फैक्टर्स काम के हैं वो है नंबर 1 विटामिन डी का एक्सपोजर्स बढ़ जाना, इसमें अपन सन में नहीं बैठ पाते प्रॉपर उस वजह से, या फिर जेनेटिक हो जाना, एक नंबर कॉज ये रहेगा, 2 नंबर ये रहेगा, 3 नंबर इन्फ्लामेशन, और चौथा मीनोपोज, पांचवा ऑक्सीडेटिव। ये 5 तो आपको याद होने ही चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस के फैक्टर्स। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी।